हिंदू दर्शन चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जो मैं बात आज आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में यह एक प्रचलन बढ़ गया है कि हम अपनी देवी देवताओं के स्थान पर पीरों को बहुत पूजने लगे हैं। तो आज स्पेशल मैं इसी बात पे अपना ध्यान फोकस करूंगा कि पीर क्यों नहीं पूजने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हिंदू दर्शन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारियाँ देता हूँ वो अपने अनुभव के साथ साथ जो मेरा अनुभव रहा है, कुछ सिद्ध महात्मा हैं जिनके संपर्क में रहा हूँ। कभी कभी जब उनसे चर्चा होती थी तो जो उनके विचार थे मैं उनके विचारों को और अनुभव को मिश्रित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और शायद अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आप निष्कर्ष पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में संतों को पूजा जाता है, देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे हिंदू बहन भाइयों के द्वारा बहुत सारे पीर बने हुए हैं जगह जगह। सबसे ज़्यादा भीड़ अगर है पीरों पे तो वो हिंदुओं की है। बड़े विडंबना है कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, मैं आज कुछ अपने अनुभव जो साझा करूंगा आपके साथ और बताने की चेष्टा करूंगा कि कृपया करके आप ऐसा ना करें। ये बहुत बड़ी भूल आपके पूरे परिवार और आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं विचार रखने जा रहा हूँ और उसमें कुछ सत्य घटनाओं का मैं जिक्र करूँगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। दोस्तों, जितने भी हमारे महात्मा सिद्ध संत होते हैं, उनके देह शरीर के त्यागने के बाद हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होते हैं, आध्यात्मिक रूप से पहुँचे होते हैं। इसलिए वो अपने मरने के पश्चात भी, देह त्यागने के पश्चात भी हम लोगों का अच्छा कार्य करते हैं, हम लोगों की देखभाल करते हैं और हमारे बिगड़े हुए काम बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन पीरों के बारे में एक अलग मान्यता है। पीर बहुत सिद्ध और बहुत पहुँचे हुए नहीं होते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि मुसलमान धर्म में जितने भी पीर होते हैं या मुसलमान धर्म का कोई भी व्यक्ति होता है, सभी धर्मों को समान रूप से नहीं मानता है। वो अपने धर्म का कट्टर अनुयायी होता है। दूसरा, मुसलमानों की शिक्षा दी जाती है कुरान के मुताबिक, और उनकी जो शिक्षा आज मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे हमारे साथी रहे हैं जिनके साथ मैं रहा हूँ, मुसलमान साथी, वो हिंदू लोगों को काफिर बोलते हैं, बुत परस्त कहते हैं, क्योंकि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, तस्वीरों की पूजा करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि बुत परस्त हैं और ये काफिर लोग हैं। ठीक जब इनके पीर शरीर का त्याग करते हैं या शरीर त्याग करने के बाद हम उनको पूजते हैं, तो दोस्तों वो अपनी उसी विचारधारा के, क्योंकि मरने के बाद शायद मैं आपको बता दूं आप लोगों को, आदमी की मुक्ति बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो शरीर त्याग गया, उसकी मुक्ति होगी। दोस्तों, देह त्यागना अलग बात है और मुक्ति होना अलग बात है। लेकिन हम सामान्यतः इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के पर्यायवाची में करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देह त्यागना हो सकता है वो पितृ योनि में जाए, देव योनि में जाए, जैसे उसके कर्म उसके मुताबिक वो उसी योनि में जाएगा। निश्चित तौर पे जो हमारे संत हैं, पहुँचे हुए संत, आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, वो देव योनि में जाते हैं। और क्योंकि आध्यात्मिक रूप से बहुत उनकी आत्मा उन्नत होती है, उच्च कोटि की होती है, इसलिए वो सिर्फ लोगों की भलाई करते हैं। इसके विपरीत जितने भी हमारे पीर हैं, ये आध्यात्मिक रूप से बहुत पहुँचे हुए नहीं होते, बल्कि ये हमारे सामान्य हिंदू आदमी की तरह होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उनसे भी गिरे हुए होते हैं। इनके विचार बहुत गिरे हुए होते हैं, इसलिए मरने के बाद भी इनके वही विचार हो, कोई विशेष फर्क नहीं आता है। तो दोस्तों, जो जीते जी जिस व्यक्ति ने हिंदुओं से नफरत की हो, क्या वो मरने के बाद हिंदुओं का प्यार कर सकता है? शायद नहीं। शायद आप जानते हो कि मरने के बाद जैसा आदमी का अपने भौतिक शरीर के द्वारा जैसा स्वभाव होता है, मरने के बाद उसका वैसा ही स्वभाव होता है। शायद आप इस बात भली बात ही जानते हो, क्योंकि देह त्यागने के पश्चात सिर्फ मिट्टी तत्व समाप्त होता है, बाकी अन्य तत्व सभी चीज़ें वैसी ही रहती जैसी भौतिक शरीर के साथ रहती है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मूल विषय पे आता हूँ। जब हम यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे ये हमारे घर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं, जिसका हमें आभास भी नहीं होता। इसके बारे में आपको एक कहानी, जो सच्ची घटना है, उसके बारे में बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं तो सिर्फ एक ही घटना के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारी छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं, उनको ये तुरंत पूरा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। छोटी मोटी आपको लेके जाइए, आप अगरबत्ती लगा दीजिए, कोई छोटा मोटा प्रसाद थोड़ा बहुत लगा दीजिए, उससे भी खुश हो जाते हैं।
आपकी छोटी मोटी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारे हिंदू लोगों का स्वभाव है कि उसके प्रति लोग ज़्यादा श्रद्धावान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फिर उसको मानने लगते हैं। दोस्तों, जब इसको हम ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा श्रद्धावान हो जाते हैं, ज़्यादा श्रद्धा के साथ पूजते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपकी परेशानी को दूर करते हैं, साथ में आपको आगे भौतिकवाद में आपको एक बार अवश्य बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, हो सकता है 8 साल, 10 साल, 12 साल बाद, मैक्सिमम 12 साल बाद ये आपके परिवार में प्रवेश कर जाते हैं और जो आपके पितृ होते हैं उन पे एक अधिकार जमा लेते हैं। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो आपके घर के पितृ हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और जैसा ये चाहते हैं फिर वैसा करते हैं। घर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के कलेश उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत नहीं होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अब जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में अपने पितरों के लिए हम श्राद्ध करते हैं, मावस के लिए रोटी निकालते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि आत्मा गई और उस अल्लाह के पास जमा होगी जो कि सत्य नहीं है। ये जो मुसलमान हैं मरने के बाद इसी भूमंडल पे, इसी पृथ्वी लोक पे घूमते हैं और मित्रों, ये हमारे हिंदुओं के आसपास, क्योंकि वो जानते हैं मुसलमान की आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है तो वो हिंदुओं के द्वारा हो सकती है, क्योंकि मुसलमान कभी भी श्राद्ध नहीं करता, रोटी नहीं निकालता। तो ये क्या करते हैं, ये हिंदुओं के पास जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनका रूप धारण करके कई बार मैं शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कई बार इसीलिए कह रहा हूँ कि देवी या कोई जिस इष्ट की आप करते हैं उसका रूप धारण करके आ जाते हैं और उसका रूप धारण कर देते हैं कि मैं फलाना देवता हूँ, फलाना देवी हूँ और ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसका मेन कारण इसलिए ये है क्योंकि हमारे जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, जिस आदमी ने हमारा काम किया, हम उसके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और उसको हम ज़्यादा मानने लगते। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब घर में क्लेश पैदा होगा तो निश्चित तौर पे आपकी जो विकास है, मैं बाद में बताना भूल जाऊँ कि जितने भी पीर रहते हैं ये औरत प्रेमी बहुत रहते हैं। अक्सर आप देख लेना, ये औरत प्रेमी रहते हैं और औरत पे बहुत जल्दी हावी होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि बहुत आसानी से ये काम ना करें, इनको पीरों को पूजने का कष्ट ना करें। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पूजते हैं और आपने देखे होंगे बहुत जल्दी धन दौलत हो गया, बहुत ज़्यादा तरक्की की। फिर मैंने ऐसा भी देखा है दोस्तों, फिर वो जब उनके साथ कुछ सालों बाद वो पहली जैसी स्थिति जो उनकी शुरू में स्थिति थी उस पीर को पूजने से पहले, उससे भी बदतर स्थिति हो जाती है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, ये सत्य घटना है और मेरी आंखों देखी हुई है। घटना फरीदाबाद की है, बडगल के पास गांव है। नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा दोस्तों, नाम बताना बहुत आवश्यक नहीं, किसी की प्राइवेसी नहीं बतानी चाहिए। वो औरत लगभग 60-65 साल की उम्र है इस समय फ़िलहाल। कई साल पहले, लगभग अंदाज़ा मेरे से 30-40 साल पहले, वो औरत, गरीबी थी घर में तो बहुत सारे लोग पीर को पूजने जाया करते थे। उनको देखते हुए वो भी एक दिन जैसे पड़ोसी सहेली कहने लगी लेडीज़ की, भाई हम गए वहाँ, ऐसे ऐसे फ़ायदा हुआ है हमें, हमारी तो इच्छा पूरी हुई है। वो औरत भी गई और धीरे धीरे वो जाने लगी, जबकि उसको इस बात से कोई, वो बेचारे अनजान थे कि पीर क्या होते हैं, इनको पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए। वो जाने लगी धीरे धीरे, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज़ से ज़्यादा परेशान होता है उससे ही, उस परेशानी से ही मुक्ति की प्रार्थना करता है। क्योंकि घर हालत बढ़िया नहीं थी, इसलिए उस औरत ने उस पीर से प्रार्थना करती कि भाई मेरे घर में धन दौलत आ जाए। 8-10 साल में दोस्तों घर की स्थिति बदलती चली गई और जो औरत बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, इन 8-10 सालों में उसके ट्रक, गाड़ियाँ इत्यादि हो गई और वे जो भी काम करते सफल रहते, पैसा आने लगा, श्रद्धा और बढ़ गई। अब वो औरत वहाँ जाके चावल बांटने लगी। दोस्तों, यहाँ तक कि तो जो ये मैंने बताया बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। बच्चे बड़े हो गए, घर में शादी हो गई, बीवियाँ, बच्चों जो थे बाल बच्चेदार भी हो गए। अब उस जो पीढ़ था, अब वो उसको दिखाई देना शुरू हुआ। और दोस्तों, पहले वो उसको स्वप्न में दर्शन देता है और उसके प्रति गलत नज़र की चेष्टा करता है, लेकिन वो और किसी के साथ इन सब चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती है, सोचता है कि स्वप्न में है, कोई ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो जो पीर था उस औरत के शरीर में आने लगा और घर में कलेश रहने लगा, बात बात पे वाद विवाद होने लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो घर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा था, अब वह परिवार पतन की तरफ शुरू हो गया। और वह जो सैयद था, अब वो ये कहता शरीर में आके कि मैं फलाना हूँ। उस पीर अपने आप को बताता कि मैं पीर हूँ और मैं ऐसे ऐसे था। तो उसके उन लोगों ने बोला कि भाई तू हमें तंग क्यों करता है? तो उन्होंने कहा कि भाई इसने मेरी बहुत सेवा की, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अब?
इसलिए ये बहुत मानती थी, मैंने सब कुछ दिया तुम्हें, इसलिए मैं यहाँ आ गया। दोस्तों अब 2020 है, लगभग 5-7 साल पहले तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस औरत की उसने ज़िंदगी तबाह कर दी, साथ में जो घर था उसका, बच्चे, घर वाले, सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चलने लगे, किसी एक बात पर सहमत नहीं होते, झगड़ा होने लगा, साथ में अलग अलग हो गए, और जो गाड़ी वाड़ी थी वो सब बिक गई और उनकी हालत पहले जैसी हो गई। तो इसीलिए दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, आप कष्ट पालें। मैं आपको एक बात बता दूं, इस धरती पे कोई भी देवता, चाहे हनुमान जी की करें, गणेश जी की करें, माँ दुर्गा की करें, भोले जी की करें, श्री रामचंद्र जी की करें, कृष्ण भगवान की करें, कोई भी भगवान या देवता आपको 10-12 साल में बहुत अमीर नहीं बनाता है। ये बात आप बिल्कुल लाख रुपए की बात है, इसके नोट कर लें। अगर कोई कहता है कि भाई मैं हनुमान जी की आराधना करता हूँ और हनुमान जी ने मुझे ऐसा कर दिया, बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा मित्रों, मेरे संपर्क में एक संत थे, अभी 8-10 साल हो गए उनको शरीर त्यागे हुए, गोवर्धन के। उनका ये कहना था, साथ में अभी एक और भी हैं संतों का, उन संतों का भी ये कहना है, क्योंकि जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो झूठ नहीं बोलते और अकारण किसी को तंग नहीं करते हैं। कभी कभी जब मेरी बातचीत होती थी तो वो कहते थे, मैंने कि जी फलाना आदमी ऐसा उसकी पूजा करता रहा, इतने दिन में वो बड़ा रईस और ऐसा हो गया। बाद में पता चला कि कुछ सालों बाद उसकी स्थिति खराब हो गई, कहने लगे कि इसकी तो जो विद्या थी वो नष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो क्योंकि सिद्ध पुरुष थे, वो जानते थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हनुमान जी की कहता था, लेकिन हनुमान जी नहीं थे, फलाना कोई था, प्रेत या जिन्न उसकी करता था, और उसने उसको कर दिया। कुछ सालों तक तो उसने उसको बढ़ाया, उसके बाद फिर उसकी पहली से भी बदतर स्थिति में आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जैसा कि आप साथियों, सिर्फ प्रेत जो विद्या है 12 साल तक काम करती है, उसके बाद ये आपको मूल से भी नीचे ले जाती है। जैसे आप जब आपकी स्थिति पहले थी उससे भी बदतर स्थिति कर देती है। साथ में एक बार ये आ जाए तो दोबारा हटना बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखना। क्योंकि जो इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि देह त्यागने के बाद ये तो अल्लाह के पास जमा हो रही हैं रूह। ये कहीं दोस्तों रूह जमा नहीं होती, ये इसी पृथ्वी लोक पर भटकती हैं और हिंदुओं को तंग करती हैं। अगर गलती से हिंदुओं को लग जाए तो शायद आपने अपना जीवन में देखा होगा, ये आसानी से हिंदुओं को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। हमारे जितने भी हिंदू धर्म में हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, जिनको हम पितृ कहते हैं, प्रेत कहते हैं, ऊत कहते हैं, इन सभी के द्वारा जब हमारे पितृपक्ष होता है तो हम इनके लिए रोटी निकालते हैं पूरे 15 दिन, और उसके बाद हम हर महीने की मावस को भी इनके लिए रोटी निकालते हैं। तो जो हमारे पितृ हैं उनको तो भोजन पाने की व्यवस्था है, क्योंकि हमारा धर्म, शायद आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितना वैज्ञानिक हमारा धर्म है शायद उतना वैज्ञानिक कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कष्ट पालें, गरीबी में रहने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी पीर को पूजें ना। पीर को पूजना शुरू किया और कुछ सालों बाद वो आपके घर में प्रवेश करेगा, किसी बहन बेटी पे आएगा, उसको गलत नज़र से देखेगा, तो दोस्तों ना आप सहन कर पाएंगे ना कोई और। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि किसी भी स्थिति में, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे कोई और अन्य कोई परेशानी है, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मेरी विनती है, किसी पीर को ही ना पूजें। समझ लीजिए, पीर पूजने का मतलब है हजारों संकट, इसलिए एक संकट के मुकाबले और ज़्यादा संकट, 10 संकट, 20 संकट या उससे ज़्यादा संकट आ जाएं आप घर में, तो शायद मैं नहीं मानता कि बुद्धिमत्ता वाला काम है। इसलिए आप कष्ट सह लीजिए। अगर आपको पूजा करने तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, किसी की भी पूजा कीजिए, लेकिन पीर के पास मत जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती पूरे परिवार के सुख चैन को नष्ट कर दे। इसलिए जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप ज़्यादा पूजने लगोगे तो निश्चित तौर पे आपके परिवार, आपके जो वंशज हैं, वो इस त्रासदी को झेलेंगे, और अब जब आपके सामने ये त्रासदी होगी तो शायद आप बहुत पछता रहे होंगे, लेकिन उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पछताने के साथ। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई एक नए विषय पे आपके सामने विचार प्रस्तुत करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इससे संबंधित अगर कोई किसी भाई का कोई विचार है तो निश्चित तौर पर रखें। मैं कोशिश करूँगा समझाने की, वैज्ञानिक पूर्ण से उसे स्पष्टीकरण देने की। जय हिंद, जय भारत।